डीएनए में पिछले कुछ दिनों में हमने रियो ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन पर गहरा मंथन किया है। हमने तथ्यों के आधार पर आपको कुछ हैरान कर देने वाली जानकारियां भी दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भारत के एथलीट्स के प्रदर्शन पर हमें ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी भेजी थी। आप में से कई दर्शकों को इस बात की तकलीफ थी कि 132 करोड़ की आबादी वाले भारत को सिर्फ 2 मेडल्स मिले, लेकिन अब मैं जिस खबर का विश्लेषण करूंगा उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस विश्लेषण को देखकर आपके मन में यह ख्याल भी आ सकता है कि चलो अच्छा है कि 2 मेडल्स जीतने के बावजूद खिलाड़ियों की जान बच गई। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ये शुक्र मनाएं कि आप भारत में रहते हैं, नॉर्थ कोरिया जैसे देश में नहीं। रियो ओलंपिक्स में भारत के 2 मेडल्स के मुकाबले नॉर्थ कोरिया के एथलीट्स ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स को मिलाकर कुल 7 मेडल्स जीते और मेडल टैली में नॉर्थ कोरिया को 37वां स्थान मिला। 2 करोड़ और 49 लाख की आबादी वाले नॉर्थ कोरिया के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, लेकिन अब यही 7 मेडल्स रियो ओलंपिक्स में भाग लेने गए नॉर्थ कोरिया के 31 एथलीट्स की जान के दुश्मन बन गए हैं और इसकी वजह है वहां का सन की तानाशाह किम जोंग उन। दरअसल ओलंपिक गेम्स शुरू होने से पहले किम जोंग उन ने अपने सभी 31 एथलीट्स को धमकी दी थी कि उन्हें 5 गोल्ड मेडल सहित कम से कम 17 मेडल्स जीतकर अपने देश वापस लौटना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब नॉर्थ कोरिया से जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं उनके मुताबिक ओलंपिक गेम्स में खराब प्रदर्शन करने वाले सभी एथलीट्स को कड़ी सजा दी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के सभी एथलीट्स को वहां के सन की तानाशाह किम जोंग उन के सामने पेश होना पड़ेगा और खराब प्रदर्शन को लेकर उसके सवालों का जवाब देना होगा। जिन एथलीट्स ने मेडल्स जीते हैं उनके लिए राहत की बात यह है कि उन्हें अच्छी सुविधाओं वाले बड़े बड़े घर, राशन, कार और महंगे गिफ्ट्स दिए जाएंगे, लेकिन जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में खराब प्रदर्शन किया है उन्हें खराब क्वालिटी के घर में भेज दिया जाएगा, छोटे घरों में भेज दिया जाएगा, उन्हें दिए जाने वाले राशन में कटौती की जाएगी और यहां तक कि ऐसे एथलीट्स को सजा के तौर पर कोयला खदानों में काम करने के लिए भी भेजा जाएगा। किम जोंग उन अपने एथलीट से इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन यानी साउथ कोरिया को रियो ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल सहित कुल 21 मेडल्स मिले हैं। यहां एक तस्वीर का जिक्र करना भी जरूरी है जो रियो ओलंपिक्स के दौरान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी। आजकल सेल्फी लेने का चलन युवाओं में खासा लोकप्रिय है, लेकिन जरा सोचिए तब क्या होगा जब आपकी एक सेल्फी आपको मौत की सजा दिला दे। अगर आप नॉर्थ कोरिया से ताल्लुक रखते हैं तो वहां ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। रियो ओलंपिक्स में ट्रेनिंग सेशन के दौरान नॉर्थ कोरिया की एक जिम्नास्ट होंग उन जोंग और साउथ कोरिया की एक जिम्नास्ट ली युन जू, इन दोनों ने मुस्कुराते हुए एक सेल्फी ली थी, लेकिन यह सेल्फी नॉर्थ कोरिया की जिम्नास्ट के लिए मौत का संदेश लेकर आई है और इसकी वजह है वहां के तानाशाह किम जोंग उन का सन की मिजाज। नॉर्थ कोरिया वो देश है जो साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों को अपना कट्टर दुश्मन मानता है और अगर नॉर्थ कोरिया के नागरिक दुश्मन देशों के नागरिकों के साथ दोस्ती वाली सेल्फी लेते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। और यही वजह है कि स्वदेश लौटने के साथ ही नॉर्थ कोरिया की जिम्नास्ट होंग उन जोंग के बुरे वक्त का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में इस जिम्नास्ट को कड़ी सजा मिल सकती है और उसे सजाए मौत भी दी जा सकती है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि अमेरिका और साउथ कोरिया सहित कई ऐसे देश हैं जिनके बारे में पॉजिटिव बातें करना नॉर्थ कोरिया में देशद्रोह माना जाता है और अगर किसी को ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो किम जोंग उन उसे मनचाही सजा देता है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब इस सन की तानाशाह ने अपने ही देश के लोगों को मौत की सजा सुनाई है क्योंकि वो दुश्मन देशों की तारीफ कर रहे थे। वर्ष 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान खेले गए एक मैच में पुर्तगाल ने नॉर्थ कोरिया को 7-0 से हरा दिया था, जिसके बाद टीम के कोचेज और खिलाड़ियों को कोयला खदानों में काम करने के लिए भेज दिया गया था सजा के तौर पर। उस दौरान टीम के कोच को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया था और उससे मजदूरी करवाई गई थी। वर्ष 2014 में नॉर्थ कोरिया और उसके दुश्मन देश साउथ कोरिया के बीच खेले गए फुटबॉल मैच में नॉर्थ कोरिया 0-1 से हार गया था, जिसके बाद किम जोंग उन ने पूरी फुटबॉल टीम को जेल में बंद कर दिया था।
इस स्थिति को देखने के बाद आप ये सोचकर शायद खुश हो सकते हैं कि आप नॉर्थ कोरिया में नहीं बल्कि भारत में रहते हैं, जहां एथलीट्स की हार के बाद मंथन तो होता है लेकिन उन्हें मौत की सजा नहीं सुनाई जाती, उन्हें कोयला खदानों में काम भी नहीं उनसे करवाया जाता।